आज मुझे आपको एक ऐसी बात बतानी है जो आपको अनकंफर्टेबल कर देगी। मैं पिछले 25 सालों से सक्सेस और फेलियर पर रिसर्च कर रहा हूं। मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहां आप अभी हो और जहां आप पहुंचना चाहते हो, इन दोनों के बीच में फर्क न टैलेंट का है, न किस्मत का, न किसी अपॉर्चुनिटी का। अगर कोई फर्क है तो वो है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन का। What discipline mean is I have promised myself कि मैं ये करूँगा, मैं करूँगा। If you're always waiting for motivation, it's the discipline that you have to be in practice of. Discipline is the most important thing. और मैं आपको बता दूं कि भारत में ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि डिसिप्लिन किसी तरह की सजा है। वो सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब बंदिशें हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असली डिसिप्लिन बस ये चुनना है कि तुम अभी क्या चाहते हो और तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो। With my kit bag on my bicycle, like going to practice in the afternoon. I never get late for practice. किसी ने मुझसे पूछा कि सोनू सर, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, तो मैंने झट से कहा डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको एक राह दिखा सकती है, डिसिप्लिन आपको उस राह पे चलना सिखा सकती है। आज मुझे बेहद ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। छोटी छोटी गलतियां जो रोजाना बार बार दोहराई जाती हैं, वो जिंदगी में पछतावे और निराशा पैदा कर देती हैं। जैसे एक दिन खाई चॉकलेट आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, पर अगर आप उसे 20 साल लगातार रोज खाएं तो मामला बेहद सीरियस हो जाएगा। एक सिगरेट से किसी की मौत नहीं होती, बल्कि रोज एक पैकेट 30 साल तक पीने से हो सकती है। कुदरत का खेल बड़ा अजीब है। छोटी छोटी गलतियों का असर तुरंत नहीं दिखता, और यही साला सबसे बड़ा जाल है। तुम टीवी देख रहे हो या किताब पढ़ रहे हो, किसी एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सलाद खा रहे हो या मोमोज, आपका वजन एक रात में कभी नहीं बढ़ता। तुमने अगर किसी एक दिन 2000 रुपए उड़ा दिए तो तुम्हारा बैंक अकाउंट एक दिन में तबाह नहीं होता। मैंने अपने 25 सालों में यही सीखा है कि डिसिप्लिन का दर्द तो थोड़ा होता है, जबकि पछतावे का दर्द बहुत भारी और बहुत ज्यादा होता है। तो आज आपको यह तय करना होगा कि आप किस दर्द को उठाने को तैयार हो, डिसिप्लिन के दर्द को या पछतावे के दर्द को। आपको दो लोगों की कमाल की कहानी सुनाता हूं। एक का नाम अमित, एक का नाम सुमित। दोनों की उम्र 20 साल थी। एक जैसी जॉब थी और एक जैसी कमाई। आगे बढ़ने के मौके भी एक जैसे थे। अमित ने डिसाइड किया कि वो रोज 15 मिनट पढ़ेगा, सिर्फ 15 मिनट। और सुमित ने डिसाइड किया कि वो रोज नेटफ्लिक्स देखेगा। अमित ने डिसाइड किया कि वो अपनी इनकम में से 10% हर महीने सेव करेगा, और सुमित ने डिसाइड किया कि कोई सेविंग नहीं, आज में जीना है, मौज करो, कल किसने देखा है। और कभी कभी वो थोड़ा उधार भी लेने लगा। अमित ने डिसाइड किया कि वो अपने काम पर रोज 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा, और सुमित नॉर्मली टाइम से आता था, कभी कभी देर से भी आता था। ये सब शुरू करने के एक हफ्ते के बाद अमित और सुमित में कोई फर्क न था। एक महीने के बाद भी दोनों में कोई फर्क न था। एक साल के बाद भी बहुत थोड़ा सा फर्क था। लेकिन 5 साल के बाद दोनों अलग तरह के लोग हो गए थे, और 10 सालों के बाद दोनों की दुनिया ही अलग थी। अमित अब अपनी कंपनी का मालिक था, बैंक बैलेंस अच्छा था, फैमिली हॉलिडे पर जाती थी, मान सम्मान इज्जत सब थी। जबकि सुमित अभी तक अपनी जॉब और अपने बॉस के बारे में कंप्लेंट कर रहा था, और मंथ एंड में उसके पास कुछ नहीं बचता था, और वो बैठकर दिन भर सोचता था कि मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। दोस्तों, मॉरल बड़ा क्लियर है कि एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन कुछ जरूर होता है। छोटे छोटे डिसिप्लिन लंबे समय तक अपनाने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था ना कि असली डिसिप्लिन बस ये चुनना है कि तुम अभी क्या चाहते हो और तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो। और जानते हो सारी मुसीबतों की जड़ क्या है? तुम्हारा कंफर्ट जोन में जीना। कंफर्ट जोन तुम्हें वो इंसान कभी नहीं बनने देगा जो तुम बनना चाहते हो। इसे समझने का एक आसान तरीका है सेब खाना। आप कहेंगे सोनू सर, ये सेब बीच में कहां से आ गया? देखो, या तो तुम रोज एक सेब खा सकते हो या खाने से मना कर सकते हो। रोज एक सेब खाना आसान है, बेहद आसान, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन ना खाना भी उतना ही आसान है। बस यही समस्या है। देखो, जो भी काम करना आसान होता है ना, उसे ना करना भी आसान ही होता है। 10 पेज रोज पढ़ना आसान है, 10 पेज नहीं पढ़ना भी आसान है। मॉर्निंग वॉक पर जाना आसान है, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना भी आसान है। 5000 रुपए बचाना आसान है, 5000 रुपए खर्च करना भी आसान है। बस आपको इन दोनों में सिलेक्ट करना है कि आप किस तरफ हो।
बस यहीं पर कंफर्ट हटता है और डिसिप्लिन आ जाता है। और लापरवाही भी ऐसे ही शुरू होती है, बस एक दिन छूट जाता है, बस एक बार छूट जाता है और आप खुद से कहते हो कि कल से शुरू करूंगा और कल साला कभी आता नहीं। महीने बीत जाते हैं, फिर साल, और एक दिन अचानक आपको लगता है कि आप कितनी दूर निकल आए हो, उम्र बीत गई और आप सोचते हो कि यार यहां कैसे आ गए। लेकिन सच तो यह है कि आपको बिल्कुल पता है कि यहां कैसे पहुंचे। हर रोज का कंफर्ट आपको यहां तक ले आया। मुझे याद है जब मैं 20 साल का था, बिल्कुल कंगाल, 3 लाख के कर्ज में गले तक दबा हुआ स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे कोच ने मुझे एक बेहद आसान सवाल पूछा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे घर वालों ने पिछले 5 सालों में कितना पैसा बचाया है? मैंने कहा कुछ नहीं बचाया, उल्टा हम पर तो कर्जा हो गया है। तो उसने कहा, क्या तुम्हारे मोहल्ले में सब पर कर्जा है? तो मैंने कहा नहीं। तो उसने टेढ़ी आंखों से कहा, तुमने कुछ तो गलत किया होगा। और फिर उसने मुझे जो सिखाया वो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। उसने कहा, बेटे अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कमाई से कम में जीना सीखना होगा और जो बचत हो उसे इन्वेस्ट करना होगा। मेरे कोच ने कहा, आसान बात है ना? मैंने कहा, सर बहुत ही आसान है, एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। उसने कहा, आसान तो है पर लोग करते नहीं हैं, और यही आता है डिसिप्लिन। देखो, जानना और करना 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं जानता था कि मुझे पैसे बचाने चाहिए थे, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा था, और यही जानने और करने के बीच का फर्क है। सफलता कोई बड़ी घटना नहीं है जो आपके साथ घटित होगी। सफलता कुछ सिंपल बेसिक डिसिप्लिन है जिनकी हर दिन प्रैक्टिस की जाती है, और असफलता बस कुछ गलतियां हैं जो हर दिन दोहराई जाती हैं। अब मैं आपसे इमोशंस के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं और फेल होते हैं। वे अपने इमोशंस को अपनी लाइफ पर हावी होने देते हैं। आपके इमोशंस आपके सबसे बुरे एडवाइजर हैं। देखो, आपके इमोशन आपको फास्ट फूड खाने को कहेंगे, आपके इमोशंस आपको एक्सरसाइज नहीं करने को कहेंगे, आपके इमोशंस आपको पैसा उड़ाने को कहेंगे, आपके इमोशंस आपको मुश्किल समय में क्विट करने को कहेंगे। सफल लोग कभी भी इमोशंस के हिसाब से नहीं जीते। वे खुद से पूछते हैं कि इस वक्त क्या करने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी आपके मन के हिसाब से नहीं चलती। फिर से पुराने एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप हर दिन एक अच्छी किताब के 10 पेज पढ़ने का डिसीजन लेते हैं। बहुत ही आसान काम है कि नहीं? 10 पेज पढ़ने में शायद 15 मिनट लगते हैं। यह करना कितना आसान है, लेकिन ना करना भी उतना ही आसान है। आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज रात सोने से पहले 10 पेज पक्का पढ़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन रात आती है, आप थके हुए होते हैं, आपका दिन लंबा रहा होता है, अब आप बस आराम करना चाहते हैं, तो खुद से कहते हैं कल पढ़ूंगा पक्का, कल 20 पेज पढ़ूंगा, भरपाई कर लूंगा। लेकिन कल आता है और वही हाल होता है, और देखते देखते हफ्ता बीत जाता है, महीनों बीत जाते हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा। क्या हुआ? आपने डिसिप्लिन की बजाय अपने इमोशंस को डिसीजन लेने दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि डिसिप्लिन कैसा होता है। आप सुबह उठते हैं और कुछ भी करने से पहले, अपना फोन देखने से पहले, नाश्ता करने से पहले, कुछ भी करने से पहले 10 पेज पढ़ते हैं। आप खुद से कोई समझौता नहीं करते, आप ये बहस ही नहीं करते कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, मन है कि नहीं, आप बस हर दिन इसे करते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं। और देखिए क्या होता है, 30 दिनों के बाद आप 300 पेज पढ़ चुके होते हैं, एक पूरी किताब। 1 साल के बाद ये 12 किताबें हो जाती हैं दोस्त, और इन 12 किताबों ने आपके सोचने के तरीके को बदल दिया है। इन्होंने आपको नए थॉट्स दिए, इन्होंने आपको नई पॉसिबिलिटीज दिखाई, इन्होंने आपको एक अलग इंसान बना दिया, और ये सब सिर्फ 15 मिनट के डिसिप्लिन के कारण हुआ। मैं आपको अपने कॉलेज दोस्त से हुई बातचीत के बारे में बताता हूं, जो हमेशा पैसों की तंगी से जूझता था, रोता रहता था। उसने मुझसे कहा, सोनू भाई मैं पैसे बचा ही नहीं पाता, मेरी कमाई तो बस बिल भरने लायक है। तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हारी आमदनी 10% कम हो जाए तो क्या तुम मर जाओगे? उसने कहा, कैसी बात करते हो, बिल्कुल नहीं मरूंगा, किसी ना किसी तरह गुजारा कर लूंगा। तो मैंने कहा, तो फिर तुम 10% बचा सकते हो, तुम्हें बस वैसे ही गुजारा करना होगा जैसे तुम तब करते जब तुम्हारे पास कोई चारा ना होता। देखो, समस्या उसकी आमदनी नहीं था, समस्या उसका डिसिप्लिन था।
उसने खुद को यकीन दिला दिया था कि वो बचत कर ही नहीं सकता, जबकि सच्चाई यह थी कि वो बचत करना ही नहीं चाहता था। नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्त। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक्चुअल में बहुत आसान है, लोग इसे डिफिकल्ट बना रहे हैं क्योंकि लोग वो करना ही नहीं चाहते जो इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है कि जितना आप खर्च करते हैं उससे अधिक कमाएं और डिफरेंस को इन्वेस्ट करें, बस इतनी ही बात है। लेकिन ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं और डिफरेंस को फाइनेंस करते हैं। वो जो कुछ भी चाहते हैं उसे खरीद लेते हैं, चाहे अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। वो क्रेडिट कार्ड का यूज मुफ्त पैसे की तरह करते हैं, वो मिनिमम पेमेंट करते हैं और सोचते हैं कि वे अपने फाइनेंस को संभाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उधार लेने वाला उधार देने वाले का सर्वेंट होता है। जब आप पर कर्ज होता है ना तो आप फ्री कभी नहीं होते, आप बैंक के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने लिए कभी नहीं। अब मैं आपको टाइम के डिसिप्लिन के बारे में बताता हूं, क्योंकि टाइम ही वो चीज है जिससे आप कभी वापस पा ही नहीं सकते। पैसा आप और कमा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी फिर आ सकती है, लेकिन समय एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला जाता है। फिर भी ज्यादातर लोग टाइम को अनलिमिटेड समझते हैं। वे हर दिन घंटों उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। वे अपनी छुट्टियों की प्लानिंग बनाने में अपने जीवन की प्लानिंग बनाने से ज्यादा टाइम बिताते हैं। वे 3 घंटे टीवी देखते हैं लेकिन कहते हैं उनके पास पढ़ने का वक्त नहीं है। वे घंटों अपने फोन को स्क्रॉल करते हैं लेकिन कहते हैं एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। ये लोग व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त हैं। ये अपने टाइम के प्रति इनडिसिप्लिन है। मेरे गुरु ने एक दिन मुझसे कहा कि सुनो, तुम अपने समय को वैसे ही समझो जैसे तुम अपने पैसों को समझते हो। इसका बजट बनाओ, इसका हिसाब रखो, इसे समझदारी से इन्वेस्ट करो। उस दिन के बाद मैंने अपने समय का हिसाब रखना शुरू किया और जानते हैं मुझे क्या पता चला? मैं हर दिन लगभग 3 घंटे बर्बाद कर रहा था। 3 घंटे रोज, यानी एक हफ्ते में 21 घंटे, यानी एक साल में 1000 से भी ज्यादा घंटे मैं अपनी जिंदगी के हजारों घंटे बेकार में ऐसी एक्टिविटी पे लुटा रहा था जो मुझे आगे नहीं बढ़ा रही थी, मुझे बेहतर नहीं बना रही थी, ना ही मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू जोड़ रही थी। यह मेरे लिए एक सबक था। मुझे समझ में आया कि आपको उन चीजों को ना कहना होगा जो आपके टारगेट्स को पूरा नहीं करती। इसका मतलब यह है कि आप टीवी बंद करके किताब पढ़ें। इसका मतलब यह है कि आप अपने सपनों पर काम करने के लिए 2 घंटा पहले उठें। इसका मतलब यह है कि आप लंच ब्रेक में सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय कुछ नया सीख लें। आपके पास हर घंटा है जिसे आप बेहतर बनाने में लगा सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। चुनाव आपका। वीडियो के लास्ट पार्ट में एक दिलचस्प बात मैं चाहता हूं कि आप सब समझ लें। जब आप अपने जीवन के एक एरिया में डिसिप्लिन होते हैं ना, तो यह डिसिप्लिन दूसरे एरिया में फैल जाता है। जब आप फाइनेंशियली खुद को डिसिप्लिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते बेहतर होते जाते हैं। जब आप शारीरिक रूप से खुद को डिसिप्लिन करते हैं तो आप देखेंगे आपका काम बेहतर होता जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब आप मेंटली खुद को डिसिप्लिन करते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन किसी एक स्पेसिफिक काम के बारे में होता ही नहीं है, यह उस इंसान के निर्माण के बारे में है जो आप बन रहे हैं। जब आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखते हैं ना, तो आपको खुद पर सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। जब आप अपने समय को, टाइम को मैनेज करना सीखते हैं तो आप अपने लाइफ को मैनेज करना सीख जाते हैं। जब आप अपने शरीर की देखभाल करना सीखते हैं ना, तो आप खुद का सम्मान करना सीख जाते हैं। कमाल की बात यही है कि आप एक एरिया में डिसिप्लिन और दूसरे एरिया में पूरी तरह से इनडिसिप्लिन हो ही नहीं सकते, क्योंकि डिसिप्लिन का असर हर चीज पर पड़ता है। देखो दोस्त, डिसिप्लिन धीरे धीरे एक एक डिसीजन से, एक एक छोटी चीज से बनता है। मेरा सुझाव यह है कि एक चीज से शुरू करें, बस एक। रातों रात अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश कभी ना करें। एक ऐसा फील्ड चुनें जहां आपको लगता है कि आपको बहुत अधिक डिसिप्लिन की जरूरत है और वहीं से शुरू करें। हो सकता है यह 30 मिनट पहले उठना हो सकता है यह हर दिन 10 पेज पढ़ना हो सकता है यह हर हफ्ते 1000 रुपया बचाना हो सकता है यह हर शाम टहलने जाना हो। जो भी हो, इसे इतना छोटा रखें कि आपको पता हो कि आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी हो कि इसका असर दिखाई दे। और फिर इसे हर दिन बिना किसी एक्सक्यूज के करें, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कैसा भी महसूस करें, चाहे कुछ भी चल रहा हो, आपको वो काम करना है। और फिर देखते ही देखते आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। रातों रात बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि समय के साथ लगातार छोटे छोटे डिसिप्लिन की प्रैक्टिस। डिसिप्लिन समय के साथ
बाद आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। सही समय का इंतजार मत करिएगा, मोटिवेशन मिलने का इंतजार मत करिएगा, परिस्थितियां फेवरेबल होने का इंतजार मत करिएगा। अभी शुरू करिए, आज से शुरू करिए, एक छोटे से डिसिप्लिन से शुरू करिए और देखिए क्या होता है। देखिए ये कैसे बढ़ता है, देखिए यह सब कुछ कैसे बदल देता है, क्योंकि यही डिसिप्लिन की ताकत है। एक बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार कामों में, जिन्हें दिन प्रतिदिन रोज दोहराया जाता है। इसी तरह आप एक सार्थक जीवन का निर्माण करते हैं, इसी तरह आप बनते हैं। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, डिसिप्लिन रहिए। जय।